हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो ये ब्लॉग है संडे के दिन का। तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस संडे स्पेशल ब्लॉग में। तो सुबह उठ के पहले तो बहुत सारा काम हुआ। आप सब जानते हैं जो भी वर्किंग मदर होगी या फीमेल होगी, संडे के दिन उन्हें आराम नहीं मिलता है। बहुत सारा काम होता है, घर की साफ सफाई, बहुत सारे कपड़े धोना, वो सारा कुछ मैं सुबह उठते ही कंप्लीट कर ली। फिर स्नान करके राधा रानी और लड्डू गोपाल जी को भी स्नान करवाई। बहुत ही प्यार से मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ और इस ब्लॉग को भी स्टार्ट कर दी। तो आप सबसे मैं शेयर कर रही हूँ, देखिए किस तरह से मैं लड्डू गोपाल और राधा रानी जी का श्रृंगार की। बहुत प्यारे लगते हैं जब मैं उनका श्रृंगार करती हूँ। मेरी नज़र तो उन पे से हटती नहीं है। और केसव भी नीचे से ना गोदी में बोल रहा उठाओ ताकि मैं भी देखूंगा। फिर मैं भोग लेके आई लड्डू गोपाल जी और राधा रानी के लिए। भोग लगाने के बाद फिर मैं केसव को नाश्ता करवाई। और केसव को बनाना बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत तेज भूख लग गई थी क्योंकि सुबह से काम ही चल रहा था। किचन खाना बनाने तो मेरा मन कर गया कढ़ी बड़ी खाने का, लेकिन देख रही हूँ किचन में बेसन नहीं है। अब केसव के लेके मैं जाती हूँ, पास में एक दुकान है वहाँ से बेसन लाने के लिए, क्योंकि आज संडे है तो आज तो कढ़ी बड़ी मैं खाऊंगी और पकोड़े भी। इसके लिए बेसन तो चाहिए। इसी बहाने केसव भी मेरे साथ थोड़ा बाहर घूम लेगा, और वो तो केसव चाहता ही है। मम्मी स्नान कर रही है तो इसे लेके ही मैं जा रही हूँ। तो ये कितना खुश हो जाता है बाहर निकलते ही। खा रहा है, मार्केट से बिस्किट लेके आया है। इधर दिखाओ ना, कल केसव का न्यू सैंडल खरीद के लाई, इसलिए केसव ने इसे पहन के बहुत ज़्यादा ही खुश है। क्या? अब मैं गई थी बेसन लेने, ये अपने लिए बिस्किट लेके आ गया। आज इसको क्या हो गया, बस इसे गोद में बैठना है और घूमना है। दो ही काम करना है, मम्मा को खाना बनाना है और तभी मम्मा तुम्हें खिलाएगी। इसके लिए तुम्हें खेलना पड़ेगा। ये लोग बैठ, ये केसव का इतना छोटा केसव, उतना ही छोटा बैट है। बॉल कहाँ रखा है केसव में, अपना सारा बॉल। और आप लोग को मैं ये दिखाती हूँ केसव अपना बॉल रखता कहाँ है। अब इसको बॉल रखने के लिए एक बॉक्स मिल गया। बॉल निकालो तो ये खुद से निकालेगा, इसको पता है कि इसका बॉल है कहाँ। इसमें से सभी बॉल निकालो, सभी बॉल को निकालो इसमें से। येलो बॉल, ऑरेंज बॉल और एक ग्रीन बॉल निकाल लो। इसमें ग्रीन बॉल। ये सब बैट और बॉल खेलेगा। ये सब तुम खेलो अपने टॉय सबके साथ में, तुम्हारे पास बहुत सारा खिलौना है। ये सब खेल रहा है, उतना देर में मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ। तो ये बेसन मैं लेके आई हूँ जिसका मुझे पकौड़े बनाना है। साथ में दही है तो कढ़ी भी बनाना है और चावल बनाना है। ये तो है नहीं, वो घर गए हैं। तो बस मैं, मम्मी, केसव, तीन ही लोग हैं। और तो मैं और मम्मी दोनों लोगों के लिए कढ़ी बनेगा। तो इतना दही तो काफ़ी है, मेरे पास काफ़ी दही है। इसे मैं पराठा के साथ खाने के लिए लाई थी, तो रात में तो मैं पराठा के साथ खाई, बाकी जो बच गया वो उसका कढ़ी बन जाएगा। गरम गरम पकौड़ी यहाँ छान रही हूँ मैं, और बहुत सारा तो बन के रेडी हो गया। केसव को टेस्ट कराते हैं। केसव पकौड़ी खाएगा, तो ये मैं केसव को टेस्ट करा रही हूँ, मम्मी को भी। केसव कहाँ गया? केसव पकौड़े खाएगा। देखो देखो मेरे पास क्या है। ए हीरो क्या कर रहा है, देखो देखो मेरे पास क्या है। बना तो है बहुत टेस्टी, क्रिस्पी है और बहुत अच्छा लग रहा है खाने में। इसके बाद मुझे आज पढ़ाई भी करना है। लगभग सब काम हो गया, लास्ट में खाना बन रहा है। खाना बनाते ही मैं पढ़ने के लिए बैठ जाऊंगी। खाना खाने के बाद केसव अपनी दादी माँ के पास सो गया था। फिर मैं हस्बैंड जी का कपड़ा यहाँ निकाल रही हूँ जो कि मैं आयरन करने के लिए दी थी, और आज ही वो ले करके आए थे। 2-3 दिन पहले मैं दी थी इन सब कपड़ा को आयरन करने के लिए, और सभी को मैं काउंट करके देखी कि जितना दी थी उतना आया है। और इन सब को भी मैं बैग में रख दी क्योंकि हस्बैंड जी अभी यहाँ है नहीं। फिर मैं पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी। शाम में केसव बाहर ही खेल रहा था मैम के साथ में। यह है सुचिता मैम जो कि 1 to 5 में टीचर है और बहुत प्यारी है। मेरे फ्लैट के बगल में इनका फ्लैट है। तो थोड़ा देर केसव खेला और फिर मैम के साथ घूमने के लिए भी चला गया। और मैम बहुत प्यारी है, केसव के साथ थोड़ी देर खेलती भी रहती है और केसव को बहुत अच्छा लगता है। फिर मैं दोबारा पढ़ाई करने के लिए बैठी थी, फ्री थी मैं तो पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और जब मैं पढ़ती रहती हूँ वहाँ केसव हो तो आप लोग देख सकते हैं केसव क्या सब करता है।
छोटे बच्चे के साथ में पढ़ाई करना सच में बहुत मुश्किल है। आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट भी करते रहते हैं और मैं इस चीज़ को समझ सकती हूँ, क्योंकि जब मैं केशव के साथ पढ़ाई करती हूँ तो वो भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। थोड़ी देर बाद मम्मी केशव को लेके बाहर चली गई थी, वहाँ केशव खेल रहा था, तब तक मैं अपना क्लास कंप्लीट कर ली। देखिए, अगर हम करना शुरू करते हैं कोई भी काम, चाहे वो पढ़ाई हो या कोई भी काम हो, तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। और यहाँ मेरी मम्मी साथ में रहती है, सासू माँ, तो वो मेरी हेल्प करती है, केशव को अच्छे से मतलब ध्यान रखती है, केशव का देखभाल करती है। तो मैं पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती रहती हूँ। और सपना अगर हम देखें तो उसे पूरा करने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा। फिर मैं केशव के लिए पराठा बनाई, और केशव एक ही खाना को दोबारा खाते नहीं रहता है। बच्चा का भी मन ना मतलब कब चेंज हो जाए, कब क्या खाने का मन करे, ये समझना भी बहुत मुश्किल है, और एक माँ ही समझ सकती है। तो डिनर करने के बाद फिर मैं किचन के कामों में लग गई थी, क्योंकि अभी मॉर्निंग स्कूल हो गया तो सुबह उठ के काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए मैं रात में ही किचन का जो भी काम है उसे कंप्लीट कर लेती हूँ। किचन की अच्छे से साफ सफाई, बर्तन धोना, ताकि मैं सुबह में उठ के सीधे नाश्ता बनाने के लिए आ जाऊँ। मेरा जब तक काम कंप्लीट हुआ केशव खेल ही रहा था। अब केशव सोएगा तभी मैं सो सकती हूँ। मॉर्निंग स्कूल में यही दिक्कत हो जाता है सुबह जल्दी उठने में। मैं इस ब्लॉग को इन करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। कल मॉर्निंग में मुझे जल्दी जगना है और केशव बस जल्दी सो जाए। तो सोने से पहले लड्डू गोपाल जी का आशीर्वाद लेकर के फिर इस ब्लॉग को एंड करते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, गुड नाइट दोस्तों।